वेलकम अगेन टू करनाल्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज सांकला क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th का एक टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का ही टॉपिक बच्चे फ्रॉग है ना। जब हम फ्रॉग को पढ़ते हैं तो तुम्हें पता है फ्रॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेंढक। क्या बोलते हैं? मेंढक। तुम में से काफी सारे ऐसे हैं जो बचपन में मेंढक के साथ खेलते थे, उसे पकड़ते थे और ऐसे पीछे से उसको छलांग भी लगवाते थे, है ना। और मोस्टली निंजा हथौड़ी सबने देखा है, उसमें ऐसे पानी के अंदर कितना सारा टेडपोल बनता है, टेडपोल लार्वा। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, वो ग्रीन ग्रीन से कलर का मेंढक पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे मेंढक के बारे में? सबसे पहले जब हम मेंढक के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब पढ़ते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन को सबसे पहले पढ़ा जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब जैसे मैं तुम्हारी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो पूछेंगे ना तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, कौन से फाइलम से बिलोंग करते हो। इसी तरह से हमें किसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है? फ्रॉग की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फ्रॉग कौन से किंगडम से बिलोंग करता है तो तुम्हें पता है एनीमिलिया। कौन से किंगडम से बिलोंग करेगा बच्चे? एनीमिलिया। ठीक है। अब अगर मैं इसकी फाइलम की बात करूं तो मैं तुम्हें दो चीजें बोलती हूँ, है ना, जो तुम पढ़ भी चुके हो कि एक मेरे पास होते हैं कॉर्डेट्स और एक मेरे पास होते हैं नॉन कॉर्डेट्स, है ना। कॉर्डेटा वो जिनके अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और नॉन कॉर्डेट्स वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड क्या है बच्चे, एब्सेंट है। तो अगर मैं तुम्हारे मेंढक की बात करूं, ये किससे बिलोंग करता है? कोरडेटा। किससे बिलोंग करेगा? कोरडेटा, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ इसके सब फाइलम की। बच्चे कॉर्डेटा में क्या होता है, कुछ एनिमल्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। क्या कहेंगे? वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब वर्टिब्रेटा में मैं बात करूं तो इसकी सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके 4 लिम्स हैं, जैसे हम हैं 1 2। अब मैं पैर नहीं ना दिखा सकती तुम्हें ऊपर उड़ के, तो ये क्या है, 1 2 3 4, है ना। तो सुपर क्लास है बच्चे टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, 4, पोडा मतलब हम बोल देते हैं लिम्स, है ना। टेट्रा मतलब 4, पोडा मीन्स लिम्स। 4 लिम, 2 फोर लिम है और 2 हाइंड लिम है, इसलिए हमने इसको किस में रखा? टेट्रा पोडा। अब अगर हम इसकी क्लास की बात करें बच्चे तो ये किससे बिलोंग करता है? एम्फीबिया। किससे बिलोंग करेगा? एम्फीबिया। अच्छा बात समझो, एम्फी मीन्स ड्यूअल, बाया मीन्स लाइफ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चे जो ना 2 तरह की जिंदगी गुजार सकते हैं, जो 2 तरह की जिंदगी गुजार सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। क्लियर है? पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, तो ड्यूअल लाइफ। ठीक है। कैन लिव इन वाटर। क्या कहोगे मैम? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकते हैं, कैन लिव इन वाटर एंड ऑल्सो कैन लिव ऑन धरती पे, जहां तुम जैसे जानवर भी पाए जा रहे हैं वहां पे मेंढक भी पाए जाएंगे। आओ अब अगर हम इसके जीनस की बात करें तो इसका जीनस क्या है? राना। क्या है? राना। हमेशा जीनस का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, पता है ना। तो देखो मैंने कैपिटल लिखा है बच्चे। अब इसकी स्पीसीज कौन सी है? स्मॉल लिखना टी, टिग्रीना। अब कहोगे मैम टाइगर और डड्डू में तो कितना फर्क है, टाइगर कितना बड़ा, मेंढक कितना छोटा, तब भी टिग्रीना बोल रहे हैं। भाई वो उसकी स्पीसीज है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो राना, टिग्रीना। तो मैं कहूं कि बच्चों बताओ फ्रॉग का साइंटिफिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। एंड यू नो वेरी वेल कि या तो हम साइंटिफिक नाम को बच्चे इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर तुम सिंपली लिख रहे हो तो हम क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तो व्हाट इज साइंटिफिक नेम?
राना तिगरीना, है ना, देखो मैंने अंडरलाइन किया, राना तिगरीना। क्लियर है, क्लासिफिकेशन क्लियर है। एक बार क्विक रिवीजन करो। अगर मैं बात करूं इसका किंगडम, मैम एनिमीलिया। अगर मैं इसकी बात करूं फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास मैम टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, उसके बाद जीनस तुम्हारा राना, स्पीसीज टिग्रीना। तो साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। क्लियर। अब देखो हमें पढ़ने इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब बच्चे में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगी तो तुम्हें ना इसके 3 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। कितने कैरेक्टर पढ़ने हैं? 3। इन 3 कैरेक्टर्स में काम चल जाता है, ठीक है। पहली चीज, जैसे हम लोग हैं, हम क्या है, हमारा एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। हमें पता है कि हमारा इतना टेम्परेचर है, हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, है ना, हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन फ्रॉग के पास ये एबिलिटी नहीं है बच्चे, फ्रॉग के पास ये एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उसका टेम्परेचर किसके हिसाब से वेरी करता है? एनवायरमेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से वेरी किया? एनवायरमेंट के हिसाब से। भाई नोट्स जरा प्रॉपर बना लेना अपने। चलो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या हुआ, एनवायरमेंट के साथ टेम्परेचर वेरी किया, उनका कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं था, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड, ठंडा खून, कोल्ड ब्लडेड, या फिर पोइकिलोथर्म्स। कौन से? पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। तो क्या है, या तो मैम हम कहेंगे ठंडा खून, कोल्ड ब्लडेड, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? पोइकिलोथर्म्स। डेफिनेशन बताओ। Organisms which cannot maintain a constant internal body temperature and their temperature changes with the environment are called as cold blooded animals. क्लियर है? तो मैं तुमसे पूछूं पूरा एम्फीबिया, मैं तुमसे पूछूं पूरा एम्फीबिया कैसा है? मैम कोल्ड ब्लडेड है। फ्रॉग कैसा है? मैम कोल्ड ब्लडेड है। यहीं से चीजें क्लियर करते चलना। आओ, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स which do not have constant body temperature and their temperature changes with surrounding environment। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या कहा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोई दिक्कत? अगली चीज सुनो, देखो इनमें ना दुश्मनों से लड़ने की ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम भी तो डर के बैठ जाते हो, इसी तरह से तुम्हारा मेंढक है, इसके अंदर दुश्मनों से लड़ने की ताकत नहीं है। तो ये क्या करेगा? छुपेगा। ये क्या करेगा? छुपेगा। जहां छुपेगा ना, जैसे मान लो ये पेड़ में छुप रहा है ना, तो ये कॉमोफ्लेज कर लेता है, एनिमी से छुपता है। उस हम प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मिमिक्री या कॉमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? मिमिक्री या कॉमोफ्लेज। रंग बदलता है अपना, क्या बदलता है? रंग बदलता है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ये भी अपना रंग बदलता है, ठीक है। तो इसके पास क्या है? एबिलिटी, पहले नाम लिखते हैं प्रॉपर्टी का, मिमिक्री, दूसरों की मतलब रंग की मिमिक्री कर लेता है। वही है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा भी तो रंग बदलता है, ऐसे ये करता है। मिमिक्री या फिर कॉमोफ्लेज। चलो, क्या है? एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर, अपना रंग बदला, चेंज इट्स कलर टू
hide themselves from दुश्मन, enemy। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनो। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा कि इसका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है, इसका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है। तो मान लो गर्मी एक्सेसिव हो गई या सर्दी एक्सेसिव हो गई, तो बच्चे ये कैसे बचेगा? ये क्या करेगा, बुर्रोज के अंदर जाएगा और ऐसे छुप जाएगा, है ना, गड्ढों में चला जाएगा, बुर्रोज बना लेगा, छेद बना लेगा ऐसे धरती के अंदर। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक समर स्लीप, जब वो गर्मी में उसने बुर्रोज बनाए, एक मेरी विंटर स्लीप, जब उसने सर्दी में बुर्रोज बनाए। क्यों बनाए? ताकि वो एक्सट्रीम इंटेंस हीट या कोल्ड से एस्केप हो सके, बच सके। बात समझ आ रही है ना? तो हम समर स्लीप बोलते हैं और विंटर स्लीप बोलते हैं। अगर मैं समर स्लीप की बात करूं तो समर स्लीप का नाम दिया जाता है एस्टिवेशन। क्या नाम दिया? एस्टिवेशन। अगर मैं विंटर स्लीप की बात करूं तो क्या नाम दिया? हाइबरनेशन। क्या नाम दिया भाई? हाइबरनेशन। ठीक है, तो क्या होता है? इट फॉर्म्स burrows during extreme hot and cold condition। क्यों? ताकि वो क्या हो सके, एस्केप हो सके इस एक्सेसिव हीट से और कोल्ड से। अगर हॉट कंडीशन में गया उसे हम क्या कहेंगे? समर स्लीप। क्या कहेंगे? समर स्लीप। और अगर कोल्ड कंडीशन में गया तो हम क्या कहेंगे? विंटर स्लीप। क्या कहेंगे बच्चों? विंटर स्लीप, है ना। अब समझो, समर स्लीप का नाम दिया जाएगा एस्टिवेशन। क्या नाम दिया? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप का क्या नाम दिया? हाइबरनेशन। क्या नाम दिया? हाइबरनेशन। कोई डाउट? तीनों स्पेशल कैरेक्टर्स तुम्हें क्लियर है? किसी में कोई डाउट नहीं? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। जब हम फ्रॉग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम इसको स्ट्रक्चर को ना दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे बच्चे। एक मॉर्फोलॉजी, एक एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ल सूरत देख लूं, तुम कैसे दिखते हो, मतलब मैं एक्सटर्नल फीचर्स देख लूं, तुम कैसे दिखते हो। अंदर का देखना, पूरा एक एक ऑर्गन की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। सो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। हमने क्या कहा? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब बात करें मेंढक का साइज क्या है। मैं तुमसे पूछूं ना, तुम पता क्या कहोगे? मैम इतना सा। भाई ऐसा नहीं होता, लेंथ और ब्रेड्थ तुम याद रख लेना। अगर मैं साइज की बात करूं तो लेंथ कितनी होगी और कितना चौड़ाई में होगा, कितनी उसकी विड्थ होगी। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो 18 टू 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 टू 8 सेंटीमीटर उसका विड्थ होता है। ठीक है, ये तो याद रख लोगे, ये तो याद रखने वाली चीज है। अब इसमें क्या समझाऊं तुम्हें? आओ, स्किन। अगर हम स्किन की बात करें तो उनकी स्किन कैसी होगी? कभी डड्डू पकड़ा है? स्मूथ, बिल्कुल ऐसे प्यारी सी, स्मूथ सी। ठीक है, गीली गीली, स्लिपरी। कैसी? स्लिपरी। ऐसा क्यों है? स्मूथ और स्लिपरी क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण? म्यूकस की प्रेजेंस के कारण। किसकी प्रेजेंस के कारण? म्यूकस की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर। अब आओ मॉर्फोलॉजी में और क्या पढ़ोगे? कलर। तुम्हें क्या पढ़ना है? डड्डू का कलर। तुमसे पूछूं तो कहोगे हरे रंग का। किस कलर का? ग्रीन कलर का। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता।
हम कलर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, एक उसका अपर साइड, एक उसका अपर, और एक जहां से वो चल रहा है दैट इज वेंट्रल। नीचे वाली साइड होती है बच्चे वेंट्रल, ऊपर वाली साइड डोर्सल। ये चल रहा है, ये मेंढक चल रहा है, ये नीचे वाली साइड है उसकी वेंट्रल, ऊपर वाली साइड है उसकी डोर्सल, है ना। तो जो तुम देखते हो वो कौन सी साइड देख रहे हो, डोर्सल। कभी उसे उठाओ और उल्टा करो, उल्टा करो तो वो पिंक, तुम्हें येलो कलर का दिखेगा, पेल येलो। लिख लेते हैं डोर्सल और वेंट्रल। तुम अगर डोर्सल साइड की बात कर रहे हो तो कैसे कलर का है, ओलिव ग्रीन। कैसे कलर का है, ओलिव ग्रीन। विद उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस ओलिव ग्रीन कलर के साथ देखो तुम्हें दिख भी रहे हैं ये इरेगुलर से स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये इरेगुलर से स्पॉट्स दिख रहे हैं, कलर दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो कैसा है, ओलिव ग्रीन विद irregular spots, ऑलिव ग्रीन विद irregular spots। वहीं अगर मैं वेंट्रल पार्ट की बात करूं नीचे, ये जो है ये कैसा दिखेगा तुम्हें, पेल येलो। कैसा दिखेगा, पेल येलो। येलो येलो बुफेलो है वो कहते थे ना तुम बचपन में, ठीक है। तो ये कैसा है, पेल येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, याद रखना। आगे चलो, अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं, इसकी बॉडी दो पार्ट में डिविजिबल है बच्चे। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं मेरे, एक तो मैम हेड है और एक ट्रंक है। एक तो मैम हेड है और एक ट्रंक है। ध्यान से देखो, देखो डायग्राम में ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या है, हेड। ये क्या है, हेड। और बाकी ये पूरा तुम्हारे पास क्या है, ट्रंक। मतलब ना तो इनके पास गर्दन है, ना तो इनके पास नेक है, गर्दन है, और ना ही इनके पास टेल है, ना ही इनके पास नेक है। एंड मैम दे ऑल्सो डू नॉट पोजेस टेल। सो क्या क्या एब्सेंट है, नेक एंड टेल आर एब्सेंट, नेक एंड टेल आर एब्सेंट। क्लियर, कोई डाउट, इतने मॉर्फोलॉजी के फीचर्स में कोई डाउट है नहीं। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि मैम बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक मेरी हेड और एक मेरा ट्रंक। अब हम पढ़ेंगे कि हेड कैसा है, हेड कैसा है, ठीक है। अभी देखो तुम जब हेड देख रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है कैसा है, ट्रायंगुलर है। कैसा है, ट्रायंगुलर है। दूसरी चीज तुम्हें ये दिख रहा है, ये आगे वाला पोर्शन, ये वी शेप का, इसे हम क्या बोलते हैं, स्नाउट। क्या बोलते हैं, स्नाउट। तो सबसे पहले हेड की शेप बताओ। हेड की शेप की अगर मैं बात करूं तो कैसा है, ट्रायंगुलर। कैसा है, ट्रायंगुलर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि हेड कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, मुझे ये बताओ, तो हेड को हम कितने पार्ट्स में, या उसके ऊपर कितने स्ट्रक्चर हैं, तो तुम कहोगे मैम 6 स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर, 6। 1 2 3 4 5 6। कितने स्ट्रक्चर है बच्चे, 6 स्ट्रक्चर है। अब समझो उनके नाम, पहले सिर्फ नाम फिर याद करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आओ, सबसे पहले उसके पास क्या है, माउथ। क्या है, मुंह, जो तुम भी चलाते हो पूरा दिन, मुंह, माउथ। उसके बाद जैसे तुम्हारे पास ये है नॉस्ट्रिल्स, जहां से तुम सांस लेते हो, उसी तरह से तुम्हारे जो मेंढक हैं उनके पास भी क्या है, नॉस्ट्रिल्स। क्या है, नॉस्ट्रिल्स। देखने के लिए उनके पास क्या है, आईज। देखने के पास उनके लिए क्या है, आईज। सुनने के लिए उनके पास क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सुनने के लिए उनके पास क्या है बच्चे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और उनके पास हेड पे क्या प्रेजेंट होगा, वोकल सैक। वोकल सैक भी कहाँ प्रेजेंट है, हेड के ऊपर। एक और चीज प्रेजेंट है, ब्राउन कलर का स्पॉट। क्या प्रेजेंट है, ब्राउन कलर का स्पॉट। अब बताओ हेड के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, मैम माउथ प्रेजेंट है, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है,
देखने के लिए आंखें प्रेजेंट है, सुनने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, चिल्लाने के लिए वोकल सैक प्रेजेंट है और एक ब्राउन कलर का स्पॉट प्रेजेंट है। क्लियर। अब आओ नॉस्ट्रल्स। पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मुंह कितना है, एक सिंगल। अगर मैं बात करूं नॉस्ट्रल्स कितने हैं मैम, 1 पेयर। आईज कितनी है मैम, 1 पेयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कितना है, 1 पेयर। ठीक है। और वोकल सैक कितना है, 1 पेयर। ब्राउन स्पॉट कितना है, 1। इतनी बात क्लियर है। अब आओ नॉस्ट्रल्स, पता है तुम्हें सांस ले रहे नॉस्ट्रल। अच्छा स्किन में ना एक चीज और लिखो जो मैंने नहीं लिखवाई, स्किन में एक चीज और लिखो। अगर मैं बात करूं स्किन का फंक्शन बताओ, तो तुम्हें पता है मेंढक कभी भी पानी पिएगा नहीं। मेंढक कभी पानी पिएगा नहीं, वो एब्जॉर्ब करेगा। किससे, स्किन से। क्या करता है, स्किन से एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रॉग do not drink water but absorbs it through skin। फ्रॉग ने कभी पानी पिया नहीं लेकिन स्किन से एब्जॉर्ब किया। तो स्किन का फंक्शन याद रखना है ना। आओ मुंह से, मुंह का काम नॉस्ट्रल, सांस लेना। आईज, आईज कैसी होती है इनकी, आईज कैसी होती है, बल्ज्ड आउट। कैसी है, बल्ज्ड आउट, बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई, बाहर की तरफ निकली हुई। आईज कैसी है, बल्ज आउट है। ठीक है। उसके बाद आईज आर कवर्ड बाय एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन से कवर है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। किससे कवर है मैम, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर है। ठीक है। अच्छा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम है कि जब फ्रॉग पानी में गया रहने के लिए, जब फ्रॉग कहाँ गया, पानी में गया रहने के लिए, तो आंख को पानी से बचाया किसने, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ने। प्रोटेक्ट आई फ्रॉम वाटर, किससे बचाया, पानी से। इसका एक और काम है, इसका एक और काम है, प्रोटेक्ट्स कॉर्निया, कॉर्निया को प्रोटेक्ट करेगी जब धरती पे होगा, फ्रॉम डस्ट, मिट्टी से। किससे, मड से और रेत धूल से, है ना, डस्ट एंड मड। ये था आइस, जो तुम्हें बस इतना ही याद रखना है तुम्हें आइस के बारे में। बल्ज्ड आउट है मैम, कवर है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या है मैम, 2 फंक्शन है, पानी में आइस को प्रोटेक्ट करेगा और कॉर्निया को प्रोटेक्ट करेगा ताकि उसमें डस्ट और मड ना जाए। क्लियर। आगे चलो, अब बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। कभी डड्डू पे ऐसे कान देखे हैं क्या, जैसे तुम्हारे हैं, कभी मेंढक के ऐसे कान है क्या, नहीं है। तो मेंढक के पास एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज एब्सेंट। तो सुनने का काम कौन करेगा, अच्छा ये एक चीज और याद रखना, ये मेम्ब्रेनस है, ये मेम्ब्रेनस है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा है, सर्कुलर है। और इसका काम क्या है, हियरिंग, सुनना। अब एक्सटर्नल ईयर पिना एब्सेंट है, बाहर का, और इनके अंदर पूरे के पूरे कान का काम कौन कर रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कौन करेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैम वोकल सैक का काम क्या है, वोकल सैक का काम है, ये पहली बात तो किस में प्रेजेंट होगी, ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम, मेल फ्रॉग अलग होता है, फीमेल फ्रॉग अलग है। दे आर यूनिसेक्सुअल, उनके अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट है।
आइदर वो एक आदमी डड्डू होगा या वो औरत डड्डू होगी, ठीक है, या तो वो आदमी मेंढक है या वो औरत मेंढक है। तो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग बच्चे बिल्कुल अलग है, और ये तुम्हें पढ़ना है, क्वेश्चन आया है यहाँ से नीट, ठीक है। तो बात करूं कि वोकल सैक बच्चे सिर्फ किस में प्रेजेंट है, मैम दे आर प्रेजेंट ओनली इन द मेल फ्रॉग। कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग। क्वेश्चन आया है यहाँ से, इसे स्टार मार्क कर लेना। काम क्या है, मेल फ्रॉग ना जब उसका ब्रीडिंग सीजन आता है, ब्रीडिंग सीजन मतलब रिप्रोडक्शन वाला सीजन, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं क्रॉकिंग साउंड। कौन सी साउंड, क्रॉकिंग साउंड। अब वो तुम्हारी तरह सीटी वीटी नहीं मार सकता भाई, वो क्या करेगा, क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। किसे अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे तुम लोग बुल्ट के वो मारते हो ना बहुत तेज तेज साइलेंसर, ऐसे ही जो हमारा फ्रॉग है वो क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है इन वोकल सैक्स की हेल्प से। कौन से सीजन में बच्चे, ब्रीडिंग सीजन में। किसको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। बात समझ आई, तो क्या होगा, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ कौन सी साउंड, क्रॉकिंग साउंड, CROA, क्रॉकिंग साउंड। बच्चों कौन से सीजन में, उसके रिप्रोडक्शन सीजन में, डेट इज ब्रीडिंग सीजन में। अच्छा, क्योंकि किसको अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट फीमेल पार्टनर, टू अट्रैक्ट, मैं लिख रही हूँ फीमेल फ्रॉग है ना। अब फीमेल पार्टनर उसकी मेंढक ही हो सकती है भाई, मेल फ्रॉग की फीमेल पार्टनर फीमेल फ्रॉग ही होगी। अब देखो हेड पे तुम्हें कोई डाउट, हेड के स्ट्रक्चर में कोई डाउट है, क्लियर है, इतनी ही चीजें हैं हेड के पास, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं गारंटी देती हूँ अगर ये रट लिया ना हेड पे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा। चलो ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें बताया हेड कैसा है, ट्रायंगुलर है। हेड कैसा है, ट्रायंगुलर है। तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो इसका ये दो, ये क्या है, नोस्ट्रिल, क्या है, नोस्ट्रिल, ये है मैम नोस्ट्रिल। ये क्या है, माउथ, क्या है बच्चों, माउथ। ये दिख रहा है, ये बाहर की तरफ निकली हुई, ये मेरी क्या है, आईज। ये क्या है बच्चों, आईज, बाहर की तरफ निकली हुई। ये हमने पढ़ा था मैम, आईज के पीछे एक स्ट्रक्चर राउंड राउंड मेम्ब्रेनस, जिसका नाम क्या था, टिम्पेनम। क्या नाम था, टिम्पेनम। कोई डाउट इतने स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये तुमने एक लाइन थी, ये मैं तुम्हें नहीं बताई, इसे हम बोलते हैं मिड, मिड डोर्सल लाइन, मिड डोर्सल लाइन। कुछ नहीं, डोर्सल बॉडी पे मिडल वाले पोर्शन से डिवाइड करते हैं, दैट इज मिड डोर्सल लाइन। अच्छा मैम ये बाकी के स्ट्रक्चर नहीं बताओगे क्या, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रंक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें ये बाकी के स्ट्रक्चर नीचे वाले क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चले आगे, चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रंक की। बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना बच्चे, एक तो हेड, एक पूरा ट्रंक। हेड हमने पढ़ लिया, ट्रंक हमारा रह गया। आओ ट्रंक की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे फ्रॉग, मैंने तुम्हें बताया फ्रॉग क्या है मैम, टेट्रापोड। कैसा है, टेट्रापोड, मतलब इसके पास कितने लिम्स है, 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं। कितने लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं। और ये 4 लिम्स किससे अटैच है, दे आर अटैच्ड टू ट्रंक। किससे अटैच है, दे आर अटैच्ड टू ट्रंक। यही आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब मैम उन 4 के नाम तो बताओ। अब वो 4 लिम्स कौन कौन से हैं बच्चे, हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक मेरे 4 लिम्स, एक मेरे नहीं मेंढक के, वैसे मेरे पास भी है, एक 4 लिम्स और एक हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स जिसमें से मम्मी उतार के जूता मारती है वो क्या है, हाइंड लिम्स। जिससे मम्मी बेलन मारती है वो क्या है, 4 लिम्स। क्लियर, चलो अब आओ 4 लिम्स कितने होंगे नंबर में,
टू इन नंबर, कितने होंगे? टू इन नंबर। हाइंड लिम्स कितने होंगे बच्चों? टू इन नंबर। फ्रॉग की बात हो रही है, टू इन नंबर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन पूछा गया है जहां से। बच्चे अगर मैं बात करूँ ना फोर लिम्स की, तो जैसे हमारे फोर लिम्स में ये 5 है ना, इनके फोर लिम्स में 4 होंगे। कितने डिजिट्स होंगे, कितनी फिंगर्स होंगी? 4। थंब एब्सेंट है इनमें, ठीक है। तो फोर लिम्स के पास कितनी फिंगर्स हैं? 4। कितनी है? 4। तो हम क्या करेंगे, ये इनका फोर लिम्ब, तो कितनी डिजिट है? 4 डिजिट्स। कितनी है? 4 डिजिट। थंब एब्सेंट है, थंब क्या है? एब्सेंट है। इतनी चीज क्लियर? तो लिख सकते हो थंब इज एब्सेंट। आगे चलो, अगर मैं बात करूं बच्चे हाइंड लिम्ब की, किसकी बात करूं? हाइंड लिम्ब की। तो इनके पास क्या है? 5 ही है। हाइंड लिम्ब में कितनी फिंगर्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं बच्चे? 5। 1 2 3 4 5, मतलब अंगूठा इनके पास प्रेजेंट है, अंगूठा इनके पास प्रेजेंट है। तो क्या है? 5 डिजिट्स आर प्रेजेंट। अब एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, देखो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। इनका जो हाइंडलिंग होता है ना, वो कैसा होता है? वेब्ड। कैसा होता है? वेब्ड। जैसे ये अभी मैं पैर उठा के नहीं दिखा सकती, यही देखो, ये इनके बीच में ना ऐसे ऐसे वेब है, ऐसे वेब बना हुआ है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? याद रखना, वेब्ड है। इनके डिजिट कैसे हैं? वेब्ड डिजिट्स हैं। और इस वेब्ड डिजिट की हेल्प से ये क्या कर सकता है? स्विमिंग। क्या कर सकता है? स्विमिंग, ठीक है। तो हेल्प्स इन स्विमिंग। वेब्ड डिजिट्स किस में हेल्प कर रहे हैं? स्विमिंग में। किस में हेल्प कर रहे हैं? स्विमिंग में। अच्छा मैम, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स का कंबाइन फंक्शन क्या है? इन दोनों का कंबाइन फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ये क्या कर सकते हैं मिलके? वॉकिंग में हेल्प कराएंगे, वॉकिंग में हेल्प कराएंगे, लीपिंग में हेल्प कराएंगे, लीपिंग मतलब कूदना, और स्विमिंग में हेल्प कराएंगे। किस में हेल्प कराएंगे? स्विमिंग में हेल्प कराएंगे। वॉकिंग, लीपिंग, स्विमिंग, रनिंग, और किसमें? रनिंग में, इनको भागने में। तो क्लियर है इतनी चीज। हाइंड लिम्ब के बारे में हम एक चीज और याद रखते हैं, क्या? कि मैम ये मोर थिक, ज्यादा थिक है, एंड मस्क्यूलर है, एंड मस्क्यूलर है एज कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर करें? फोर लिम्स से कंपेयर करें। वैसे ये हमारे में भी होता है बच्चे, अगर तुम अपने फोर लिम्स को देखो तो फोर लिम्स थिन होती है कंपेयरली, और हमारे जो हाइंड लिम्स हैं वो कैसे हैं? मोटे हैं, थिक हैं। तो हाइंड लिम्स आर थिक एंड मोर मस्कुलर। और इसी कारण से काफी सारी कंट्रीज के अंदर मेंढक की टांग को एज अ फूड खाया भी जाता है, ठीक है। इसकी टांग बहुत ज्यादा मस्कुलर है और थिक है, इसी कारण से बहुत सारी कंट्रीज में मेंढक की टांग को एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। सो ड्यू टू दिस रीजन, सो इट इज यूज्ड एज फूड, फूड की तरह यूज होगा इन मेनी कंट्रीज, इन मेनी कंट्रीज। क्लियर? क्लियर। फोर लिम्स के पास एक चीज एक्स्ट्रा होती है, एक चीज एक्स्ट्रा होती है एज कंपेयर टू हाइंड लिम्ब। इट्स फर्स्ट डिजिट possess copulatory pad only in male frog, copulatory pad only in मेल फ्रॉग। ऐसा क्यों? फोर लिम्स की जो फर्स्ट डिजिट है उसके पास कॉप्युलेटरी पैड है, ताकि वो फीमेल फ्रॉग को क्या कर सके? जकड़ सके कि आजा, ठीक है। तो इस सिर्फ मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट के पास बच्चे कॉप्युलेटरी पैड है, ताकि वो फीमेल को जकड़ सके। किसके लिए? वही ब्रीडिंग वाली चीज है ना। आओ
अब हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की। मैंने तुम्हें बताया कि तुम पहचान सकते हो कौन सा मेरा मेल फ्रॉग है, कौन सा मेरा फीमेल फ्रॉग है, कौन सा मेल फ्रॉग है और कौन सा फीमेल फ्रॉग है। तो अगर मैं फ्रॉग की बात करूं, ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल। कैसा है, यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल फ्रॉग अलग है बच्चे और फीमेल फ्रॉग मेरे पास अलग है। मैं तुम्हें इस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि मेल फ्रॉग के पास दो चीजें ऐसी प्रेजेंट है जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं है। बताओ कौन कौन सी। मैम एक तो आपने बताए थे वोकल सैक्स। क्या, वोकल सैक्स इन मेल फ्रॉग, और इसका फंक्शन तुम्हें बताया है। दूसरा कॉप्यूलेटरी पैड, कॉप्यूलेटरी पैड in male frog at first digit of forelimb to grasp female। कोई दिक्कत? ये था पूरा मॉर्फोलॉजी। इसके बाहर से तुमसे कभी फ्रॉग की कोई मॉर्फोलॉजी पूछी भी नहीं जाएगी। अब हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। देखो, फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड, frog can live both on land and in fresh water। इसीलिए हमने क्या कहा था इसको, एम्फीबिया मीन्स ड्यूअल लाइफ। तो क्लास मैंने तुम्हें बताई थी इसकी क्या है, एम्फीबिया। इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। सबसे कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाएगी वो क्या है, राना टिग्रीना। इसका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है बच्चों, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे थे, हम इसे बोल रहे थे कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलो थम्स। ठीक है, दुश्मन से बचने के लिए इसने क्या किया, अपने कलर को चेंज किया एनिमीज से बचने के लिए, जिसे हमने क्या कहा, कॉमोफ्लेज कहा या मिमिक्री कहा। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, फ्रॉग जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी या सर्दी होगी तो वो क्या करेंगे, बुर्रोज बनाएंगे, वहां जाके रहेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, समर स्लीप को हम बोल रहे थे मैम एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को हम बोल रहे थे मैम हाइबरनेशन। यही बताया था, यही पढ़ाया था। चलो आओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। ये हमारा फ्रॉग था, है ना। ये ट्रंक बताई थी, हेड, आई, फोर लिम्ब, और ये तुम्हारा हाइंड लिम्ब। देखो इसमें 1 2 3 4 5 देखने को मिल रहे हैं, और इनके डिजिट में हमारा वेब था। अब आओ, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? कभी फ्रॉग को टच किया है? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। यही 2 पॉइंट मैंने तुम्हें लिखवाए थे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी का कलर क्या था बच्चे, ऑलिव ग्रीन विद इरेगुलर स्पॉट्स। और अगर मैं वेंट्रल साइड की बात कर रही थी, स्किन का कलर क्या था मेरा, पेल येलो। स्किन का कलर क्या था, पेल येलो। बताया गया था मैम कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पिएगा, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पिएगा, बल्कि अपनी स्किन से उसे एब्जॉर्ब करेगा, बट एब्जॉर्ब इट थ्रू कहां से, स्किन से। तुम्हें पता होना चाहिए कहां से, स्किन से। अब हम फ्रॉग की बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे थे मैम, 2 पार्ट में। एक था मेरा हेड और एक था मेरा ट्रंक। बोला गया था कि इनके अंदर नेक और टेल क्या है, एब्सेंट है। माउथ पे क्या प्रेजेंट था, 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। आईज कैसी थी, बाहर निकली हुई। किससे कवर थी मैम, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर थी, जो इसे किससे प्रोटेक्ट करते थे, पानी में। ठीक है, अब आईज के दोनों साइड पीछे की तरफ मेरे पास क्या प्रेजेंट था, टिम्पैनम, जो क्या करता है, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करेगा और हियरिंग में हेल्प करेगा। द फोरलिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बुर्रोइंग। ये 4 चीजें। बुर्रो हम वहां नहीं लिख के आए हैं, ये भी तुम लिख लेना। बुर्रो मतलब गड्ढे बनाना, गड्ढे बनाने में हेल्प करेगा। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स बताया था तुम्हें, लार्जर है, मस्कुलर है, किससे, फोरलिम्स से, जिसमें कितने डिजिट्स हैं मैम, 4 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, है ना। अगर हम बात करें तुम्हारा फीट, डेट इज हाइंड लिम्ब, उसके पास कैसे डिजिट है, वेब्ड डिजिट, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्विमिंग। क्या कर सकते हैं, स्विमिंग। फ्रॉग के पास बच्चे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है।
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। कैसे? मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक्स है और कॉपुलेटरी पैड है। कहाँ पे? फर्स्ट डिजिट ऑफ हमारा फोरलिम्ब, जो कि फीमेल में बच्चे एब्सेंट है। आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया? मॉर्फोलॉजी। कल हम कवर करेंगे एनाटॉमी। तब तक के लिए बने रहे सांखला क्लासेस के साथ।